ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ NH8 ਦੇ ਉੱਤੇ। NH8 ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ TV पंजाब ਤੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। लगता है वाकई ही जय हिंद है, जय जवान है, जय किसान है। देखो, जय हिंद का नारा हमारे नेताजी जिसको हम आदर्श मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये वो जो जिनको मैं आदर्श मानता हूँ उनका दिया हुआ नारा है। तो जय हिंद सबसे पहले हमारा नारा है। जय जवान, जय किसान हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री उन्होंने दिया था। तो उसके बाद हमारा जय हिंद, जय जवान, किसान का नारा है। पर आज तो ये केंद्र की सरकार ने किसान इधर खड़े कर दिए, जवान उस साइड खड़े कर दिए। आपस में ही जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है, उनको रोक दिया है। देखिए, ये सरकार वही सरकार है जो ये कह रही थी कि शहीदों के नाम पे एक वोट दो। मैंने बनारस में मोदी जी को इसी को दुख सो सहन करते हुए जाके चैलेंज किया था कि उससे पहले एक हमला हुआ था पुलवामा, पूरा देश जानता है। मैंने वहीं से सवाल पूछा था, मोदी जी एक गुंडा मरता है उसकी भी जांच होती है और हमारे देश के जवान जो है शहीद हुए हैं, आप कहते हैं वो शहीद है, लेकिन मैं तो शहीद नहीं मानता। उनकी निर्मम हत्या हुई थी, उसकी आपने जांच क्यों नहीं कराई? तो उसी दिन लग गया था, ये तो जवानों को भी मरवा रहे हैं। उस दिन के बाद हमने नारा दिया था कि बीजेपी सरकार के दौरान, मोदी सरकार के दौरान मर जवान और मर किसान हो गया वो नारा। लगता है कि आज जो ये दिशा आपको नजर आ रही है वो वाकई ही वो चीज होती हुई नजर आ रही है। आपने बोला कि जवानों को भी मरवा दिया, आज किसान भी सड़कों पर हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो है हालात अब बेहतर नहीं रहेंगे, ये जो कानून आ गए हैं इससे किसान मरेगा, इससे किसान को नुकसान होगा। देखिए, ये जो कानून है सीधे भाषा में यही है कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिस वो बाहर के थे, अब अडानी और कंबानी के माध्यम से वही ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। और जैसे जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी लड़े थे वही लड़ाई आज दोबारा हमें लड़नी पड़ रही है, हमारे देश के लोगों के साथ ही। सिर्फ चेहरों का फर्क है, उनका रंग गोरा था, इनका रंग काला है। वो भी गुजरात के रास्ते से आए थे, ये गुजरात ही आ गए। अब बहादुर जी, खास तौर के ऊपर केंद्र की सरकार ये बोलती है कि जो ये आंदोलन है ये भारत के लोगों का नहीं है, ये पंजाब के लोगों का है। पंजाब के किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। गुजरात ਦੇ भी पहुंचे हुए ने, ਇੱਥੇ राजस्थान तो भी लोग पहुंचे हुए ने। कैसे आप देखते हो कि जब ये एक सिर्फ आंदोलन को नाम जो है वो खालिस्तानी को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पंजाब के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, मैं सिंधु बॉर्डर भी गया, उसके बाद में मैं अपना टिकरी बॉर्डर भी गया, पलवल बॉर्डर पे जो किसान बैठा हुआ है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। पलवल बॉर्डर पे जो किसान बैठा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान बैठा हुआ है। हम खुद वहां जाके देख के आए। यहाँ पर आप देखिए, हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का किसान बैठा हुआ है। हाँ, ये हम मानते हैं कि पहली लड़ाई वही भगत सिंह के पुतों ने शुरू की। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि भगत सिंह के पुतों ने कम से कम एक शुरुआत की और हमारे बड़े भाई जी आप तो कह रहे हो भगत सिंह के पुतों ने शुरुआत की, बट वो तो कहते हैं खालिस्तानी बैठे हुए हैं वहां पे। देखो, ये तो आज तक ये दुर्भाग्य इस देश का कि भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज उसे कानून के हिसाब से देखे तो उसको भी वो कहते हैं, वो उग्रवादी कहते हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य। मेरे खुद दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, ईश्वर सिंह आजाद, तो मैं तो अच्छे भली बात ही जानता हूँ कि इन्होंने भी मेरे दादाजी के खिलाफ वाजपेयी ने गवाही दी थी, जिनकी जेल हुई थी। तो ये हमें देशभक्ति क्या सिखाएंगे? और ये जो कह रहे हैं, आपके सामने देखिए, यहाँ भी तिरंगा लगा हुआ है।
हर जगह हमारे तिरंगे लगे हुए हैं, कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये खुद देशद्रोही रहे हुए हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, यही आरएसएस जो है अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी। कितने आपको फोटो और वीडियो में दिखाता हूँ जो वहां की ब्रिटिश महारानी को सलाम कर रहे थे लोग। झंडे से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हैं झंडे जो हैं वो इन्होंने सिखों ने अपने लगाए हुए हैं, लेफ्टिस्ट ने अपने लगाए हुए हैं, कम्युनिस्ट ने अपने लगाए हुए हैं। तो कह रहे हैं ये नक्सल मूवमेंट है, ये खालिस्तानी मूवमेंट है, इन झंडों से भी इनको एतराज आता है। देखिए ये जितने भी झंडे हैं, और एक चीज के लिए तो वैसे मैं इनको धन्यवाद दे ही देता हूँ कि जितने हमारे किसानों के संगठन वो इनके अपने सिंबल हैं। जैसे बीजेपी का भी तो अपना झंडा है, इनके सिंबल है। लेकिन इनको तकलीफ ये हो रही है कि सारे किसान संगठन आज एक जगह एकजुट हो, इकट्ठे कैसे हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी हमारी जीत है। चलो मोदी जी कानून के बहाने या कुछ भी, कम से कम जो हमारा भाईचारा जिसे कहते हैं हरियाणवी भाषा में, हमारा भाईचारा एकजुट हो गए। देश के कोने कोने के जो क्रांतिकारी थे आज सब एक मंच पे है। और ये आज आप नोट कर लीजिए, ये जो क्रांति है ये अमूल चूल बदलाव की क्रांति है, जो भगत सिंह ने कहा था, और अमूल चूल में बदलाव होगा। लगता है केंद्र की सरकार हिलेगी, वापस लेगी, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि ये कानून ठीक थे, चलो अब हम अमेंडमेंट कर देते हैं। अब बीजेपी की सरकार जो है चौपाले करने की बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रही है। हालांकि किसान कहते हैं अगर चौपाल करनी है तो हमारे धरने से आके शुरू कर दो, हमें यहीं पे आके समझा दो। भाई वो कह रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। एक पहल तो करें, वो संसद सत्र डिक्लेयर तो करें। आज किसान पढ़ा लिखा है, मोदी की तरह अनपढ़ डिग्री नहीं। वो तो इन्होंने कह दिया कि इस बार विंटर सेशन होना ही नहीं, कोरोना का हवाला दे दिया। कहते कोरोना का चलते हुए इस बार विंटर सेशन ही रद्द कर दिया। तो बताइए किस देश में ऐसा नियम है कि बगैर सेशन के बगैर आप कानून में बदलाव कर दो? कैसे कर दोगे आप? जब कोई कानून बन गया उसमें बदलाव करने के लिए संसद के बगैर संभव ही नहीं है, तो मूर्ख क्यों बना रहे? खास तौर के ऊपर हवाला दिए कोरोना का। जब रैलियां थी, जब अपने चुनाव थे, तब इनको कोरोना क्यों नहीं ध्यान में आया। अब जब ये बिल में अमेंडमेंट करनी है, इनको रद्द करना है, तो अब ये कह रहे हैं कि कोरोना है इसलिए हम विंटर सेशन ही नहीं बुलाएंगे। तो भैया कोई बात नहीं, आप कोरोना के बाद बुला लीजिए, हम कहीं जा नहीं रहे, हम रोड पे ही बैठे हैं, कोई बात नहीं। जब आपका कोरोना खत्म हो जाए तब बुला लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये किसान पुत है, ये अपने खेत में ही काम करता है, ये तो घर में भी जाके खेत में सर्दी में काम करना है। कोई बात नहीं, हम रोड पे बैठेंगे, आपको जब समय है जब कर लीजिए वापस, लेकिन हमें जब तक कानून वापस नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। पता ही लगता है बार बार इम्तिहान ले रही है, उकसा रही है किसानों को। इनका जो इनके अंदर हम कह सकते हैं एक सहनशीलता है, उसको परख रही है कि कितनी देर तक ये बैठते हैं, इनके इम्तिहान ले लेते हैं। अब तो गुटों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा की कुछ जथेबंदियों को बुला लिया, उनको उनसे बुलवाया जा रहा है कि ये जो बिल है ये ठीक है, इनसे किसानों का फायदा होगा। देखिए मुखबिर जो थे वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब भी थे, और उनका खून आज भी है, तो उनका काम है मुखबरी करना, गुलामी करना, वो करें। लेकिन क्रांतिकारियों को पहले भी नहीं झुका सके और आज भी नहीं झुका पाएंगे। तो हमारे अंदर कोई, एक सबसे बड़ी चीज आपने इस धरने में भी देखा होगा, कोई नेता नहीं है। हर किसान यहाँ अपने आप को नेता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है किस किस को खरीदेंगे। वो एक नेता को बिक सकता है लेकिन किसान पुत बिक नहीं सकता। इस देश में विधायक और एमपी बिकते हैं, आज तक किसान की कीमत नहीं लगा पाए और ना ही लगा पाएंगे। केंद्र के मंत्री बयान दे रहे हैं, कहते हैं किसान जथेबंदियां तो कुछ मान गई हैं, कुछ सहमत हो गई हैं, लोगों को डर है। उनको लोग जो इतनी भारी संख्या में वहां पे पहुंच गए हैं, उनका इनको डर सता रहा है। देखो अगर किसी किसान नेता ने अब बिकने की कोशिश भी की तो वो याद रखे, कुट कुट के मार देवांगे। ठीक है, हमने किसी को नेता नहीं मानना, हमने अन्नदाता को नेता मानना है, और अन्नदाता अपना फैसला खुद करेगा। तेजपात्र जी, बात करते हैं आपकी उस वीडियो की जो वायरल हुई थी, जिसमें आपने दिखाया कि खाना जो है वो किस तरीके से परोसा जाता है। अब आपकी बात हुई किसी के साथ बीएसएफ में, अब क्या वहाँ पे माहौल है, अब कैसे वहाँ पे जो है इंतजाम दिए जाते हैं? देखो मेरे खुद के बड़े भाई बीएसएफ में है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मेरी दो ही चीज पे मांग थी, और अमूमन हर व्यक्ति की यही होती है कि वो रोटी और कपड़े की लड़ाई है। सबसे जो लड़ाई है वो रोटी और कपड़े की। तो कपड़े का इन्होंने सुधार किया है कि सालाना जवानों को 10,000 रुपया कैश दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े खरीद के पहन सकता है। और खाने में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना अभी तक नहीं हुआ है, और अभी भी प्रयास जारी है। और उसी चीज की मुझे खुशी है कि जो मैंने लड़ाई लड़ी थी उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। जी, अब आपकी तरफ से यहीं पे मोर्चे लगा दिए गए हैं, यहीं पे आप बैठेंगे कि कोई किसी और सिंगू या टिकरी पे भी जाएंगे? नहीं, देखो
हम जो आगे किसान नेता है उनसे जुड़े हुए हैं, ये मेरा क्षेत्र भी है। तो यहाँ बैठा हुई हूँ मैं 3 दिन से लगातार। आपको जानकारी, सबसे पहले इस क्षेत्र की मैंने ही चर्चा की थी और हम 5 लोगों ने मानेसर और दिल्ली तक 41 किलोमीटर की पद यात्रा की थी हमने 2 तारीख को। कि ये जो है सबसे बोलते हैं ना, नाश, इस सरकार की नाश है जी। इस नाश को जब तक हम बंद नहीं करेंगे सरकार नहीं मानेगी। फिर मैंने किसान नेताओं के पास जाके मंथन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे, आप प्रयास कीजिए। तो पहले हम 5 लोग आए थे, उसके बाद और लोग आए, फिर योगेंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूं जो अपनी टीम को वो लेके आए और हमने यहाँ 3 दिन से बंद किया हुआ है। अब हमारा विचार और है कि हम बीच में आगे और जो है रोकना चाह रहे हैं, प्रयास है हमारा। अगर ये कामयाब हुए तो ये जत्था भी आगे चला जाएगा, फिर हम दिल्ली के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਬਾਤਚੀਤ के लिए। ਤਾਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।